नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। मैं ब्रिजलाल हर सप्ताह की तरह आपके सामने एक बार फिर एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। पिछले सप्ताह हमने अबेकस पर स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, वर्गमूल कैसे निकालना है, इसके कुछ सम्स को सॉल्व किया था। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक और नंबर हम लेने जा रहे हैं जिसका हम जो परफेक्ट स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है उस पर बात करेंगे। और उसके बाद एक नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या जो ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला नंबर जिसका हमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले अबेकस पर कोई भी बीट सेट ना हो चेक कर लें, ताकि जब हम सम कर रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीट जो है हमें कंफ्यूज ना करें। तो हमारा जो पहला नंबर है आज परफेक्ट स्क्वायर का हम लेने जा रहे हैं वो है 46,225। 46,225। कोशिश करूँगा हर स्टेप बिल्कुल आराम से बता सकूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे आराम से आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, केवल इतना करने के लिए मैंने आपको कहा था कि हमें राइट साइड से कोई भी बार ब्लैंक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा राइट साइड से उसे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें हम केवल इतना पता कर पाएंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास एग्जैक्ट उसका जो अंडर रूट है वो आ जाएगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो केवल हमें इतना पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और यहाँ से आगे ये डेसिमल में जाएगा। लेकिन हम उसे, अगर राइट साइड से हमने कोई सेल खाली नहीं छोड़ा है तो डेसिमल में उसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में या आज भी एक क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और अब हम उसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम एक परफेक्ट स्क्वायर लेने जा रहे हैं जो नंबर है 46,225। 46,225। तो राइट साइड से फिफ्थ बार से हम नंबर 46,225 को लिखना शुरू करेंगे। फ्रॉम द राइट 1, 10, 100, 1000, 10,000 in the bar of 10,000s I set 4, in thousands bar I set 6, in hundreds 2, tens 2 and ones 5। 46,225। 10,000s की बार में 4 सेट कर दिया है, थाउजेंड्स में 6, हंड्रेड में 2, टेंस में 2 और वंस में 5। अब हमें क्या करना होता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए? सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा ग्रुपिंग का होता है कि राइट साइड से जो नंबर है हमारे पास उससे 2 के पेयर हमने उसके डिजिट्स के बनाने हैं। तो सबसे पहले पेयर यहाँ बन जाएगा राइट साइड से 2, 5, 25, देन 6, 2, 62 एंड जो 4 है वो यहाँ पे रिमेनिंग है, वो सिंगल है। तो जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ़्ट साइड में पेयर नहीं है हमारे पास है 4, या उसको 0, 4 हम कह सकते हैं अगर उसे पेयर ही बनाना है तो 4 को ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 4 या 4 से आसपास कम वाला कोई डिजिट आता हो। तो अगर हम 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे या 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने 2 सेट कर दिया और 2 2s are 4, तो 4 के लेफ्ट में एक लाइन छोड़ के मैं 2 सेट कर दूंगा 7th बार में। राइट साइड जो 7th बार है या 4 के लेफ्ट साइड में एक बार ब्लैंक छोड़ के मैं 2 सेट कर दिया। 2 2s are 4 और 4 से क्या कर दिया 4 क्लियर कर दिया। 4 को क्या कर दिया हमने क्लियर कर दिया और हमारा जो अभी अंडर रूट नंबर डिजिट आ गया वो आ गया 2। अब 2 का डबल कर दीजिए एक्सट्रीम साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट में 4 सेट कर दिया। अब 4 के साथ में राइट साइड में क्या डिजिट लिखूं कि 4 के साथ में मिलकर जो नंबर बनेगा उसको जो नंबर डिजिट लिखने जा रहा हूँ उससे मल्टीप्लाई करके हमारा जो डिजायरेबल हम नंबर चाहते हैं वो आ जाए।
तो 62 को मुझे डिवाइड करना है। 4 मेरे पास है फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट इसके साथ लगाऊंगा तो 40s में कोई भी नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 42 हो जाएगा। 42 2 जार 84 होता है, लेकिन मुझे चाहिए 62। तो 4 के राइट में मैं 1 सेट कर दूंगा। 41 1 जार, तो 41 लिखा यहाँ पे, और 2 के राइट में 1 सेट कर दूंगा। 41 1 जार 41 होता है। या इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करूँ तो 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 1 4 जार 4, 6 में से 4 क्लियर करूँगा, बीड्स नहीं है, क्लियर 5 एंड सेट 1। देन 1 1 जार 1, 62 का जो 2 है वहाँ से मैं क्या करूँगा, 1 क्लियर कर दूंगा। और अब मेरे पास जो रिमेनिंग नंबर है वो होता है 2125। 2125 रिमाइंडर है मेरे पास। और अभी जो स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया है नंबर, वो बन गया 21। अब 21 का डबल होता है 42। एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने 42 सेट कर दिया। और 42 के साथ में मैं क्या डिजिट लिखूं कि 2125 यानी 2125 को उससे उतनी बार उसे डिवाइड किया जा सके। तो 4 2 के साथ में जो भी मैं डिजिट लिखूंगा, चाहे 1 2 3 9 तक जो भी लिखूंगा, ये नंबर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 420s में कुछ भी बन जाएगा। तो 420s जब नंबर बनेगा मेरा, तो 420s को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 2100 या 2100 समथिंग आ जाए। तो 4 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 5 ज़र 20 होता है। यहाँ पर हमारे पास 21 है, मार्जिन है, तो इसलिए 2 के राइट में मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। जो स्क्वायर रूट है हमारा वहाँ पे 2 और 1 है, 1 के राइट साइड में मैंने 5 सेट कर दिया। अब 425 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ार 20, 2125 के जो थाउजेंड्स है वहाँ थाउजेंड्स और हंड्रेड्स है, वहाँ से 20 क्लियर करना है। 21 का 2 क्लियर कर दिया, 5 4 ज़ार 20, और 0 क्लियर किया 1 में से, जो 100 लाइन है वहाँ से 0 क्लियर किया। उसके बाद 5 2 ज़ार 10, 100 में से 1 क्लियर किया और 10s में से 0। देन 5 5 ज़ार 25, 10s में से 2 क्लियर किया, 1 में से 5 क्लियर किया। तो और जो एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने नंबर लिखा था उसको भी क्या कर देंगे, हम क्लियर कर देंगे। हमारे पास जो 46,225 नंबर था उसका जो स्क्वायर रूट आता है वो आ जाता है हमारे पास 215 हमारा जो स्क्वायर रूट है वो आ जाता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर है या नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका आंसर क्या होगा, वो हमने 46,225 को करके देखा, और जिसका जो आंसर है वो है 215। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि किसी स्क्वायर जो है वो 46,225 215 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि अगर 215 को 215 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, 46,225 आ जाता है। कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आराम से हर स्टेप को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि सभी लोग उसे अच्छे से समझ सकें। तो अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो कि नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। चलिए शुरू करते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। अभी तक हमने क्या किया कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए राइट साइड से कोई भी लाइन हमने ब्लैंक नहीं छोड़ी, खाली नहीं छोड़ी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ऐसा कोई नंबर है जिसको हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना ही करना है चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसमें बहुत बार ये गुंजाइश होती है कि नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें डेसिमल के बाद उसे 2 स्थान कम से कम तक उसको 2 प्लेसेस तक करना होगा। तो ऐसा ही एक नंबर मैं लेने जा रहा हूँ। हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं 10 का स्क्वायर रूट। 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो 10 मैं कहाँ लिखूँगा, जब हमें क्वेश्चन को डेसिमल्स में ले जाना है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक उसको सॉल्व करना है, तो हमेशा राइट साइड से आप कम से कम 4 बार्स ब्लैंक आपको छोड़नी होंगी। तो राइट साइड से 1 2 3 एंड 4 बार मैं ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद 6 में मैं 1 लिखता हूँ और 5th में 0 लिख देता हूँ, 10 लिख देता हूँ। अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है।
तो 10 को किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करूँगी 10 या उससे आसपास या नज़दीक कम वाला डिजिट आ जाए, नंबर आ जाए। तो यहाँ पे 3 का जो स्क्वायर होता है 9। गो टू द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड एंड सेट 3 3 are 9। 10 के लेफ्ट साइड में मैं 3 सेट कर दूंगा, 3 are 9 और 10 का जो 0 है वहाँ से मुझे 9 क्लियर करना है, बीट्स नहीं है। गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 1। जो 0 था 10 का जो 1 था वहाँ पे मैंने 10 का जो 1 था वहाँ पे 1 सेट कर दिया और लेफ्ट साइड मतलब जो 1 था उसको क्लियर कर दिया, जो कि 9 क्लियर करने का रूल होता है। गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 1। अब मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाता है 3 और रिमाइंडर है मेरे पास 1। अब 3 जो है मैंने आप देख सकते हो सेट किया है 7th लाइन में, 7th बार में। 7th और 6th बार के बीच में नीचे एक डॉट एम्बोस्ड है, इसको हम पॉइंट डिनोट करते हैं। तो 3 के बाद ये पॉइंट, अगर मैं इसको पॉइंट यहाँ पे मानता हूँ तो 1 के साथ में क्या लगा दूंगा, 2 0 लगा दूंगा। 3 के साथ में स्क्वायर रूट जो है हमारे पास 3, उसके साथ में लगा दिया पॉइंट और 1 के साथ में 2 0 लग गए तो बन गया 100। अब एक्सट्रीम लेफ्ट में गया, 3 का डबल कर दिया होता है 6 के साथ में एक डिजिट और जोड़ना है और उसको उस डिजिट से उतने से उसको गुणा करने पर 100 आना चाहिए। अगर मैं 66 के साथ 0 लगाता हूँ तो 0 ही हो जाएगा, 1 लगाता हूँ तो 61 1 जार 61 100 से कम है, 2 लगाता हूँ तो 62 2 जार करना होगा तो वो होता है 124, तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 61 1 जार। डेसिमल के बाद 3 के राइट में मैं लिखूँगा 1, 61 1 जार। तो 1 से 6 को किया, 6 आ गया और 100 जो है हमारे पास उसका जो 10s का 0 है वहाँ से मुझे 6 क्लियर करना है। 6 0 से क्लियर नहीं हो सकता। गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 4। तो 0 वाली जो लाइन थी 100 की, 100 का जो 10s वाली लाइन थी 0 जहाँ था 10s वाला 0, वहाँ पे मैंने 4 सेट कर दिया और लेफ्ट साइड में गया, लेफ्ट साइड से हमने 1 क्लियर कर दिया तो ये हमने 6 क्लियर कर दिया। अब 1 1 जार 1। अब 100 का जो 1s का 0 था वहाँ से हमें 1 क्लियर करना है, बीट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 9। एक क्लियर करने के लिए अगर बीट हमारे पास नहीं है तो लेफ्ट साइड में गया, वहाँ से मैंने एक बीट क्लियर कर दिया और जो राइट साइड वाला 0 था हमारे पास वहाँ हमने क्या कर दिया, 9 सेट कर दिया। अब ये हमारे पास रिमाइंडर आता है 39। क्या रिमाइंडर आता है 39 और जो क्वोशिएंट कहूँ या स्क्वायर रूट जो है हमारे पास वो आ गया 3.1। ओके, अब हम क्या करेंगे, 3 9 है तो इसके साथ में अब क्या करेंगे, हम 2 0 लगा देंगे, बन जाएगा 3900। ओके, और डेसिमल को छोड़ देता हूँ तो हमारा स्क्वायर रूट है 3 और 1, इसका डबल कर देता हूँ तो बन जाएगा 62। 3 और 1 का डबल क्या बन जाएगा, 31 का डबल बन जाएगा 62। अब 62 के साथ में कौन सा डिजिट मुझे लगाना है ये डिसाइड करेगा जो नंबर है हमारे पास जिसको हमें अभी डिवाइड करना है, उसका 100 और 10,000 हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, वो है 3939। अब 6 का टेबल में 39 के लिए कितने टाइम्स पढ़ सकता हूँ, 6 6 जार 36, 6 7 जार 42 हो जाएगा। तो 6 6 जार 36 होता है, यहाँ पे मैं 6 2 के साथ में क्या लगा दूंगा, 6 लगा दूंगा। तो अब मुझे अब 626 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो स्क्वायर रूट है हमारा 3.1 उसके राइट साइड में 6 सेट कर दूंगा। अब 6 से 626 के 6 को जो उसका 100 का 6 है उसको मल्टीप्लाई किया, 6 6 जार 36, थाउजेंड्स में से 3 क्लियर किया, 100 में से 6 क्लियर कर दिया। उसके बाद 6 2 जार 12, 100 में से 1 क्लियर किया, टेंस में 0 है वहाँ से 2 क्लियर करना है। गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 8। लेफ्ट साइड में गया, 1 क्लियर किया और 8 सेट कर दिया। अब इसके बाद 6 से 626 के 1s को मल्टीप्लाई करूँगा, 6 6 जार 36, टेंस में से 3 क्लियर किया, 6 6 जार 36 और 1s में से 6 क्लियर करना है लेकिन बीट नहीं है। गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 नहीं है, क्लियर 5 सेट 4 और 1s में 4 सेट कर दूंगा।
अब एक्सट्रीम राइट में जो मैंने डिजिट, लेफ्ट में जो डिजिट सेट किए थे उनको क्लियर कर दिया। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वोशेंट है वो आ गया 3.16 और सॉरी 3.16 और रिमाइंडर रह गया हमारे पास 144। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमने प्रयास किया कि किस तरह से एक नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट साइड से 4 डिजिट्स या 4 बार जो है ब्लैंक छोड़ने हैं, खाली छोड़ने हैं, क्योंकि जब भी हमें डेसिमल में इसको ले जाना है, अपने सवाल को जो नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसको डेसिमल में ले जाना है, तो कम से कम 2 प्लेसेस तक अगर हमसे ले जाना है तो 2 प्लेसेस के लिए हमें उसके लिए क्या करना होगा, 4 जीरोस ऐड करने होंगे। तो 4 जीरोस के लिए 4 स्पेस हमारे पास ब्लैंक होने चाहिए। तो इस तरह से हमने 10 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जो आ गया 3.16, जो इसका स्क्वायर रूट आ गया 10 का। इससे आगे भी उसको किया जा सकता है, लेकिन फिर आपको अगर 3 डिजिट तक लेके चलना है तो राइट साइड में आपको 6 कॉलम जो है ब्लैंक छोड़ के चलना है, कुछ लिमिटेशंस के साथ कि हमारे अबेकस में केवल 13 बार्स हैं, उनको सबको ध्यान में रखते हुए। जो वैसे भी जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक उसको सही मान लिया जाता है, अगर 2 प्लेसेस तक आप उसको बिल्कुल सही करते हैं। तो ये थे हमारे आज के 2 क्वेश्चंस, जिसमें हमने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया और एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया, और दोनों को कोशिश किया है कि आराम से, आसानी से आप लोगों को बताऊं, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे या करते होंगे। अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा यदि आपको अबेकस को अच्छे से समझना है तो, नहीं तो समय के साथ साथ अगर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद आप अबेकस पकड़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से ख़त्म करना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे। अगले सप्ताह एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और एक और विशेष सूचना कि सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो अगला वीडियो है हमारा अब दीपावली के बाद अपलोड होगा, दीपावली के बाद वाला जो संडे होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।